नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज मैं सेक्टर 14 मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, जहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की फ़र्स्ट सीरीज़ में फ़र्स्ट सेशन का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद, जो नगर निगम फरीदाबाद ने एक मुहिम को शुरू किया 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती पर। उसके अंतर्गत शहर को 40 वार्ड्स में डिवाइड किया गया है और 11 मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग जो है वो जनाग्रह नाम की एक फाउंडेशन द्वारा की गई है, जो बेंगलोर में ऑलरेडी वार्ड्स को में डिवाइड करके शहर को इस तरह का क्लीनलीनेस ड्राइव ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुकी है और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी कारण से हरियाणा ने फरीदाबाद को चुना है एक स्मार्ट सिटी के मॉडल के रूप में तैयार करने के लिए, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। किसी भी शहर की सफाई के लिए सबसे पहले उसकी सुंदरता के लिए, उसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट सेग्रीगेशन पर अवेयरनेस देना यहाँ की जनता को बहुत आवश्यक है। अब ये अवेयरनेस कई प्रोग्राम्स के थ्रू की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इस टाइम वर्कशॉप चल रही है कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें स्वच्छ स्कूल स्वच्छ घर मिशन को स्टार्ट किया गया है, जिसे नगर निगम फरीदाबाद और वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन मिलके चलाने वाले हैं। इस सीरीज़ में 4 ट्रेनिंग्स होंगी, 4 वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के कोने कोने से हमें वॉलंटियर्स मिले हैं और मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो इन वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देके अपने आगे और 100 से अधिक ट्रेनर्स तैयार करेंगे। इन ट्रेनर्स का मेन काम होगा घर घर, गली गली और हर सोसाइटी मोहल्ले में जाकर लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन पर जागरूक करना। अगर वेस्ट सेग्रीगेटेड होगा और कलेक्ट होगा तो उसका डिस्पोजल और मैनेजमेंट भी उतना ही आसान होगा। अब आप सोचेंगे कि हम बच्चों के पास क्यों आए हैं, क्योंकि ये भविष्य है हमारे समाज का, हमारे देश का, और जितनी जल्दी बच्चे इस बात को समझेंगे उतना ही जल्दी उनके परिवार और आसपास के लोग समझेंगे। बच्चों के साथ साथ हम टीचर्स को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। नगर निगम का मिशन ये है कि टीचर्स जो समाज के भविष्य को बनाते हैं वो इस चीज़ से जिस तरह से प्रेरित कर पाएंगे बच्चों को, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आज यहाँ पर पहली वर्कशॉप जो है मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 14 में हो रही है, जिसमें कि 63 टीचर्स ने रजिस्टर किया और लगभग हर टीचर के साथ करीब 10 से उससे कम बच्चे हैं और ये सभी लोग आज इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसकी सेकंड जो सीरीज़ में जो सेकंड एपिसोड है वर्कशॉप का, सेकंड वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी कल यानी कि अरावली स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद में टुमारो 5 अक्टूबर, और थर्ड वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी अग्रवाल स्कूल बल्लभगढ़, एंड द फोर्थ एंड फाइनल वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड एट द डीएवी स्कूल सैनिक कॉलोनी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स नहीं की जाएंगी। अगर हम और रजिस्ट्रेशंस आते हैं और सेकंड फेज़ में और ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो नगर निगम और वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन इस चीज़ के लिए तैयार और तत्पर हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों या आम जनता हो, जितनी इसमें भागीदारी हो उतना बेहतर है। तो उन लोगों को इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये समझाया जाएगा कि वेस्ट किस तरह से मैनेज किया जाएगा और सेग्रीगेट कैसे किया जाएगा। हमारे साथ बनी रहिए और हम आपको लगातार इस पर रेगुलर अपडेट्स लाते रहेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ एनसीआर। नमस्कार। बहुत ही सम्मानीय श्री एनसी वधवा सर, मैडम प्रिंसिपल, मेरे साथी अधिकारी श्री इंद्रजीत गुलेरिया जी, रेणुका जी, पीपी सिंह जी, सभी साथी जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, स्कूल से आए हुए टीचर्स और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो मानव रचना और विशेष तौर पे श्री एनसी वधवा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्लास्टिक के बारे में इन्होंने एक विचार, जब हम ये काम शुरू कर नहीं पाए तो उससे पहले इन्होंने फ्लोट किया था। और अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि ये बॉटल्स
यहाँ पर रखी हुई हैं, जो इको ब्रिक का एक कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे, जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे होगा ये शायद वर्कशॉप में आप लोगों को बताएंगे। मैं बहुत कंसाइज फॉर्म में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्यों आप लोगों को बुलाया गया है, क्या आपकी भूमिका है, सिर्फ इतने एस्पेक्ट के ऊपर ही बात करना चाहूँगा। एक विचार मेरे जहन में ये आ रहा था कि हम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इस तरह के प्रोग्राम में आज से पहले आप में से कितने लोगों ने हिस्सा लिया होगा? जिन्होंने पहले इस तरह के प्रोग्राम में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किसी ने हिस्सा लिया हो तो हाथ उठाएं। ये सिर्फ आप लोग तो परमानेंट मेंबर हैं हमारे, स्कूल टीचर्स और बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ। तो कोई लोगों ने पार्टिसिपेट सर नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आज हम क्यों यहाँ पर आए, ये बात मेरे दिमाग में आ रही थी। और जब हम छोटे बच्चे थे तो एक चीज़ पढ़ते थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जिस चीज़ की समाज और देश को जरूरत होती है, उन कार्यों को हम करना शुरू कर देते हैं। तो आज इस शहर को इस बात की ज़रूरत है कि इसको साफ सुथरा किया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग इंडेक्स को बेटर किया जाए। इसलिए हम इस बात के लिए हम बैठकर विचार विमर्श आज हम कर रहे हैं। और आप सब लोगों की उपस्थिति और हमारे बहुत सारे साथी जो पहले भी इसमें काम करते रहेंगे, तो लगातार कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मैं हर मीटिंग में देखता हूँ, उनके पास में कितना टाइम, कितनी एनर्जी है, इस बात को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। शहर को साफ करने के लिए सांझी पहल की जरूरत है। सांझी पहल से मेरा मतलब ये है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं शहर को साफ करने के लिए कार्य करूं, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने शहर को साफ करने का काम करें। तो दोनों अगर मिलकर इस पहल को शुरू करते हैं तो मैं उसे सांझी पहल का नाम देना चाहूंगा। हमें आपकी भूमिका क्या होगी, इसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। हम एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर घर तक पहुंचना चाहते हैं अपने व्हीकल्स के साथ में, ताकि आप हमें अपने वेस्ट को हैंडओवर कर सकें। उस वेस्ट को हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में लेना है, गीले को और सूखे को अलग करना है। और जो वेंडर आपके दरवाजे पर व्हीकल लेकर आएगा, उसको आप इसको हैंडओवर करेंगे हर रोज, ताकि रोड्स के किनारे, पार्क्स में, खाली जगह के ऊपर जो खत्ते बन गए हैं, जो कलेक्शन पॉइंट्स बन गए हैं और जो बुरे लगते हैं, स्मेल आती है, हेल्थ हैजार्ड है, उन सबको हम खत्म कर सकें। 2 अक्टूबर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना इस देश को दिखाया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें सफाई की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ दिन पहले 1 अक्टूबर 2021 को उन्होंने ये कहा है कि अब हमें गार्बेज फ्री सिटीज की तरफ बढ़ना चाहिए। गार्बेज फ्री सिटी से मतलब ये है कि कहीं भी बाहर आपको खुले के अंदर कोई भी कचरा पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हम हर रोज, हर घर से, हर यूनिट से, घर ही नहीं, जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन सब तक पहुंचें, उनका कचरा उठाएं और बाहर लेकर जाएं, उसको साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। अगर ये सिस्टम बढ़ जाता है तो किसी व्यक्ति को बाहर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, तो शहर ऑटोमेटिकली गार्बेज फ्री बन जाएगा। इस चीज के लिए जितने व्हीकल, जितने मैन पावर की जरूरत पड़ती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उतनी व्हीकल, मैन पावर नवंबर के अंत तक उपलब्ध करवाएगा। और हमारा टारगेट ये है कि हम नवंबर के महीने में हर घर तक, हर यूनिट तक पहुंचना शुरू कर दें। लेकिन तब तक हमें एक सांस्कृतिक बदलाव लेकर आना है, एक कल्चरल चेंज की तरफ बढ़ना है। आज घरों के अंदर हमें कूड़े को अलग अलग करने की आदत नहीं है। नवंबर के महीने तक हम हर घर को कूड़े को अलग अलग करने की आदत डालें। और इस काम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 2 बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं इससे जो जुड़े हुए हैं। एक जो टीचर्स के तौर पर काम करते हैं, जो देश के निर्माता हैं, भविष्य के निर्माता हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और दूसरे बच्चे हैं जो इस देश का एक्चुअल में भविष्य है। तो हर टीचर अपने क्लास के बच्चों को सिर्फ ये होमवर्क दे कि आप अपने घर के अंदर 2 डस्टबिन रखवाएंगे, एक में गीला कचरा डालेंगे, एक में सूखा कचरा डालेंगे, और उसकी फोटो
लेकर वापस आप टीचर के पास जमा कराएंगे। जब हर क्लास पे हर बच्चे ने हर घर के अंदर ऐसा कर दिया है तो आपका पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। और इतना अगर हम कर देते हैं तो पूरे शहर के अंदर जहां भी आपकी प्रेजेंस है आप इस काम को कर पाएंगे।